हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर डेली यहाँ पर आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक बिल्कुल फ्री क्लासें सभी सब्जेक्ट के मिल रही है, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और 10th का विज्ञान और यहाँ पर आपका मैथ्स, सभी सब्जेक्ट पूर्ण रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। तो बच्चों, अभी जो गर्मी का सेशन चल रहा है उसमें आप अभी से जुड़कर 12वीं और 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें बहुत ही अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। तो बच्चों आइए, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हम 12वीं में जो गणित है आपका प्रश्नावली 2C वाली फलनों का संयोजन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन वाले क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं। तो मैंने इससे पहले आपको FOG और GOF जो है, FOG और GOF है, ये किस कंडीशन में लागू होता है मैंने आपको समझा दिया था। आज अपने को इसमें चेक करना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि ये या तो FOG वाले कंडीशन है या GOF वाली कंडीशन, ये आपको बताना है ना। तो तीन तरह के तीन फलन रहते हैं और तीनों का अपने को कॉम्पोजिशन निकालना पड़ता है ना। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अपने को क्वेश्चन दिए, माना f बराबर आपको दिया है 1,2, फिर दूसरा ब्रैकेट में दिया 2,3, फिर दिया अपने को 4,5 और जो फंक्शन ऑफ g है उसका मान दिया अपने को 2,3, 3,5 और 5,2। यदि संभव हो तो अपने को बताना है कि ये FOG वाली कंडीशन है या GOF वाली कंडीशन, ये अपने को ज्ञात करके बताना है ना। तो आइए बच्चों हम इसको सोल्व करते हैं। देखो, आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है हम उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। आपने को फंक्शन ऑफ 1 की जो वैल्यू दी है वो दी है 2, है ना। ऐसे आप इनकी वैल्यू लिखते जाइए। फिर कॉमा फंक्शन ऑफ 2 की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू दी है अपने को 3, कॉमा फंक्शन ऑफ 4 की जो वैल्यू दी है, फंक्शन ऑफ 4 की जो वैल्यू दी है वो दी है अपने को कितनी दी है 5। ठीक है, फिर इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। जो फंक्शन ऑफ g है आपका, फंक्शन ऑफ g और 2, इसकी जो 2 की जो वैल्यू दी है, 2 की वैल्यू दी है अपने को कितनी 3। फिर ठीक उसी प्रकार ये जो आपका फंक्शन ऑफ g है 3 की वैल्यू अपने को कितनी दी है यहाँ पर 5, कॉमा इसकी वैल्यू लिख लेते हैं अपन। जो g है आपका फंक्शन ऑफ g 5 है, उसकी वैल्यू अपने को दी है यहाँ पर 2 दी है ना। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि जो f है इसका एक तो डोमेन निकालेंगे और एक इसकी रेंज निकालेंगे ना। तो पहले अपन निकालते हैं रेंज ऑफ f। यहाँ पर अपन निकालते हैं रेंज ऑफ f की रेंज यहाँ पर अपन निकालते हैं। तो f की रेंज देखिए क्या क्या है यहाँ पर। f की रेंज क्या क्या होती है जो इसमें दी है ना। f की रेंज क्या क्या है यहाँ पर। पहले आप एक काम करो, इसका डोमेन निकाल लो ना। पहले क्या निकाल लो अपन, डोमेन निकाल लेते। तो डोमेन ऑफ f या रेंज निकाल लो। पहले डोमेन निकाल लो, एक काम करो डोमेन निकाल लो। डोमेन ऑफ f निकाल लो। तो डोमेन ऑफ f दिया अपने को 1, यहाँ पर ब्रैकेट में 1, फिर यहाँ पर दिया अपने को ब्रैकेट में 2, कॉमा यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है 4। तो ये जो वैल्यू अपनी निकली है वो निकली है डोमेन ऑफ f। अब अपन निकाल लेते हैं रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f, रेंज इसकी क्या क्या दी है, सॉरी हाँ, रेंज क्या दी है यहाँ पर 1 की रेंज दी है 2 की दी है 3 और 2 की दी है 3 और ये जो 4 है 4 की दी है अपने को 5, है ना। इस तरह से आप इसकी रेंज निकाल सकते हो। ठीक उसी प्रकार अपन डोमेन ऑफ g निकालेंगे। डोमेन निकालेंगे अपन g का, है ना। ये मैंने आपको रेंज और डोमेन समझा रखा है। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप सबसे पहले डोमेन और रेंज को समझ लिए ना। डोमेन का मतलब होता है आपका परिसर और रेंज का मतलब होता है सीमा, है ना। तो अब अपन डोमेन निकालेंगे g की। तो यहाँ पर अपने को जो जो दिया है वो लिख लीजिए। यहाँ पर दिया है 2, कॉमा अपने को दिया है 3 और 3 के बाद अपने को दिया है कॉमा 5, है ना। तो ये वैल्यू अपन ने निकाली है, डोमेन ऑफ g निकाल लिया है ना, 2, 3 और अपने को दिया है 5। फिर इसका अपन निकाल लेंगे रेंज ऑफ g निकाल लीजिए। रेंज ऑफ g का जो मान दिया है अपने को, तो यहाँ पर दिया है अपने को 3, 5 और कॉमा अपने को दिया है 2। इस तरह से आपको ये वैल्यू दे रखी है ना, तो इनको लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज अपन ने निकाल ली है। डोमेन और रेंज की जो वैल्यू आ गई है अपने पास में, डोमेन और रेंज की वैल्यू है। अब अपने को सिद्ध करना है ये कि ये GOF है या FOG है ना। तो देखो यहाँ पर ये जो कंडीशन है आपकी, GOF होने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, GOF लागू होने के लिए आपको एक कंडीशन पता होगी कि जो रेंज ऑफ f है ना, ये बराबर होना चाहिए
या इसका सबसेट होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए या इसका सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी के, डोमेन ऑफ जी के। यदि ये वाली कंडीशन लागू होती है, जो रेंज ऑफ एफ है वो सबसेट है बराबर है डोमेन ऑफ जी के, तो ये कहलाएगा जीओएफ। ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, जीओएफ, है ना। तो देखते हैं अपन रेंज ऑफ एफ की वैल्यू, देखो रेंज ऑफ एफ की वैल्यू है 2 3 5 और डोमेन ऑफ जी की वैल्यू देखो 2 3 5, ये दोनों बराबर आ गए। जो इसकी जो वैल्यू आई अपनी 2 3 5 है ना, रेंज ऑफ एफ की वैल्यू आई अपनी 2 3 5 और जो डोमेन ऑफ जी है इसकी जो वैल्यू आई वो भी कितनी है अपनी, वो भी आई 2 3 5। तो ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं कि जीओएफ संभव है। क्या है ये, संभव है। ठीक उसी प्रकार यदि आपको चेक करना है एफओजी, है ना, ठीक उसी प्रकार यदि आपको चेक करना है एफओजी, तो एफ ऑफ जी में आपको क्या करना है, रेंज ऑफ जी जो होना चाहिए, जो रेंज जी की जो वैल्यू है वो बराबर होना चाहिए या सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ के। तो रेंज ऑफ जी की वैल्यू लिखो, रेंज ऑफ जी की वैल्यू 3, यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 3 5 और 2, ठीक है। तो ये क्या बराबर है डोमेन ऑफ एफ के, डोमेन ऑफ एफ की वैल्यू 1 2 4 है, तो ये बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 1 2 4, है ना। तो ये वाली कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन लागू होती है ये होती है एफ ओ जी के लिए। ये किसके लिए लागू होती है, एफ ओ जी के लिए। तो इससे हम बोलेंगे एफ ओ जी, ये जी ओ एफ तो संभव है क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, तो ये तो जी ओ एफ तो क्या है, संभव। और ये जो एफ ओ जी है ये असंभव है, ये एफ ओ जी जो है, ये एफ ओ जी जो है वो असंभव है, ये क्या है आपका, असंभव है ना। तो अब जो संभव है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को, जो संभव है उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, अपने को वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो अब अपन इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, है ना। अब देखो ये अपना जीओएफ, ये क्या आ गया, संभव है। अब यदि ये संभव है तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को, है ना। तो इसके अपन वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले आपको इसके जो डोमेन ऑफ एफ है ये 1 2 और 4 इनकी वैल्यू निकालेंगे अपन, है ना। यदि ये संभव है तो इनकी वैल्यू निकालेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन GOF1 निकालेंगे, GOF1 यहाँ से निकालेंगे। GOF1 की जो वैल्यू आएगी वो G और ये फंक्शन आ जाएगा GOF1 तो ये फंक्शन ऑफ 2 है, ये फंक्शन ऑफ 2 है। और देखो फंक्शन ऑफ 2 की जो वैल्यू है, फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। ठीक उसी प्रकार अपन GOF2 का मान निकालेंगे, GOF2 तो GOF2 जो है G, ये फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा, F2 का मान देखो, F2 का मान क्या है, 3 है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फंक्शन ऑफ 3 की जो वैल्यू है, ये सॉरी G(3) की जो वैल्यू है, G(3) की वैल्यू कितनी है, 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक उसी प्रकार अपन निकालेंगे GOF4 तो फंक्शन ऑफ 4 की वैल्यू देखिए क्या है, फंक्शन ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। और F5 का मान जो है, सॉरी ये जो G5 का मान जो है, G5 का मान कितना है, 2, तो इसको अपन ब्रैकेट में लिखेंगे कि जो 1 लिया था तो 1 के साथ में वैल्यू मिली 3, और ये जो 2 लिया था तो 2 के साथ में वैल्यू मिली अपने को 5, और अपन ने 4 लिया था तो उसके साथ वैल्यू मिली 2, है ना। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, GOF का आंसर हो जाएगा, ये है ना 1 3, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1 3 2 5 और 4 2, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो कहीं पर भी, यदि आपको डाउट हो। और इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देख सकते हो और आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए आप उसको कर सकते हो। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।